नमस्कार, क्या हालचाल हैं आप सभी के। आज आपके लिए बहुत रोचक जानकारी लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सहयोग आप हमारा भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं आज की खबर पर। संयम रखिएगा, शांति से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, मुकेश अग्निहोत्री एक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में वो साजिशों का जिक्र करते हैं और कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। उस पोस्ट के बाद बहुत सारे आंकलन लगाए जाते हैं। सबसे पहले आंकलन ये लगाया जाता है कि क्या मुकेश अग्निहोत्री ने ये पोस्ट विपक्ष के लिए किया है। पहला आंकलन ये होता है, लेकिन धीरे धीरे ये सार्वजनिक होने लगता है कि ये पोस्ट पक्ष के लिए ही किया गया है, विपक्ष के लिए नहीं। उसके बाद इस पोस्ट की प्रतिक्रिया आती है मुख्यमंत्री के ऑफिस संभाल रहे लोगों की तरफ से। यशपाल शर्मा एक पोस्ट करते हैं और वो मुख्यमंत्री के पक्ष में बात रखते हैं। आपको साइड में दिख रहा होगा यशपाल शर्मा का पोस्ट। उसके बाद पोस्ट आता है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हिमाचल सरकार विक्रमादित्य सिंह पोस्ट करते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जिस स्कूल से पढ़कर निकले हैं वो स्कूल वीरभद्र सिंह पॉलिटिक्स का स्कूल, और वो भी यही कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं। पोस्ट आपको दिख रहा होगा विक्रमादित्य सिंह ने क्या पोस्ट किया है। उसके बाद प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती हैं। अब एक खबर निकलकर ये सामने आ रही है, एक बड़े नेता जो पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में चले गए हैं, वो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हैं और उसमें ये दावा करते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू की पिछले 4 महीने से वार्तालाप नहीं होता है। बड़ी खबर देते हैं वो, और वो कहते हैं कि मेरा अन्य विधायकों और मंत्रियों से भी वार्तालाप होता है। जब वो कांग्रेस में थे तो उनके कई मित्र सज्जन हैं और वो खुद भी वीरभद्र गुट के माने जाते थे, और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनकी अच्छी रिश्ते नहीं थे, इसलिए वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। ये सब हुआ था। अब हो क्या रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन हमने अपने एक सोर्स से जानकारी जुटाई है। वीरभद्र सिंह का खेमा, जो अब मुकेश अग्निहोत्री या प्रतिभा सिंह का खेमा हो गया है, वो इस बात से नाराज है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले तो संगठन की नहीं सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। किन कार्यकर्ताओं के साथ? जो कार्यकर्ता कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनकी जो नजदीकियां हैं वो हॉली लॉज के साथ हैं या मुकेश अग्निहोत्री के साथ है। एक वादे का भी यहां जिक्र हो रहा है कि कहीं मुकेश अग्निहोत्री को यह वादा तो नहीं दिया गया था कि 2.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस वादे को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू को अड़ियल बता रहे हैं उनके ही पुराने एक साथी, उनसे भी उनकी बातचीत नहीं होती है, पर उनके ही जिला के हैं। वो कह रहे हैं कि अड़ियल रवैये के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में जहां इस समय हड़तालों का, धरनों का दौर चला हुआ है, शिक्षक धरनों पर, कभी जल रक्षक धरनों पर, कभी बिजली बोर्ड वाले धरने पर, लगातार धरनों का दौर चला हुआ है। मुख्यमंत्री की उनसे मुलाकात भी कहीं सार्वजनिक नहीं हुई है, हुई होगी तो हमें नहीं पता, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में वो मुलाकात या मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक डोमेन में उनसे बात की हो, ऐसा नहीं अभी तक पता चला है। दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह उनसे मिले थे, वो वीडियोस सामने आए थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो पोस्ट भी किए थे। अब लड़ाई कहां है? लड़ाई यहां है कि वीरभद्र सिंह खेमा यानी प्रतिभा सिंह खेमा, मुकेश अग्निहोत्री खेमा क्या चाह रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनके खेमे के पास रहे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि संगठन के सर्वे सर्वा उनका कोई व्यक्ति हो,
अब लड़ाई यही है और इसी लड़ाई को अब धीरे धीरे सार्वजनिक होते हुए देखा जा सकता है। धीरे धीरे यह लड़ाई सार्वजनिक हो रही है और इस लड़ाई का नुकसान किसे हो रहा है? इस लड़ाई का नुकसान हो रहा है प्रदेश की जनता को। अब प्रदेश की जनता भी बोलने लगी है कि आखिरकार चल क्या रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम की दूरियां ये जग जाहिर बात होती है, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और परिस्थितियों ने साथ दिया था सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और सुक्खू उस समय मुख्यमंत्री बने थे। अब लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर के ये कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बना दो, प्रदेश संभल जाएगा। इस तरह की बातें भी मुकेश के समर्थक कह रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मिजाज को भांपना इतना आसान नहीं है। उनके मिजाज को पता नहीं चल रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, और उनके इस मिजाज से कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। पहले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ, अंततः विक्रमादित्य सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि अब वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ही इस खर्चे को उठाएगी और हम प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। फिर वो लेटर जारी होता है सीएम की तरफ से कि प्रतिभा सिंह जी को बताया जाता है कि सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी और रखरखाव का काम भी सरकार करेगी। दूसरी तरफ एक आरोप लगते हैं कि सरकारी कार्यक्रम क्यों नहीं हुए हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री की जयंती पर। क्यों नहीं हुए हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते। हम एक यूट्यूबर हैं, हम पत्रकार नहीं। हम पत्रकार होते तो हमें भी दबाव में कभी एक पक्ष के से यहां खबर बतानी होती है और दूसरी तरफ ये चला हुआ है। मीडिया का हालात बहुत खराब है। मतलब हम इस दलदल में रहे हैं और हमें पता है मीडिया दबाव में काम करती है। अब हम जनता के समक्ष आ गए हैं, जनता से वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि आपको एड्स तभी मिलती हैं जब आप किसी के पक्ष में काम करें, यही सत्य है। लेकिन अब हमें एड्स की जरूरत नहीं है। जो कोई खुद का विज्ञापन देना चाहता हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, अन्यथा राजनीतिक विज्ञापनों से हमने दूरी बना ली। बीच बीच में अपनी प्रमोशन भी जरूरी है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, राजनीतिक गलियारों की हालत इतनी खराब है, राजनीति के इस गिरते स्तर को आप कैसे देख रहे हैं? मैं जिस कंस्टिट्यूएंसी से हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, उस विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 8-8 दिन 5-5 दिन पानी नहीं आ रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है कुटलैहड़ में तो कि पहलगाम आतंकी हमला, कहीं सरकार को ये तो नहीं पता चल गया कि कुटलैहड़ वालों ने करवाया है, क्योंकि पानी तो बंद कुटलैहड़ का कर रखा है। ये इस तरह से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने डाला हुआ है और विभिन्न मीडिया चैनल्स ने, छोटे मोटे चैनल्स चलते हैं, उन्होंने अपलोड किया है इस वीडियो को मजाकिया तौर पर। हालत ये है, निचले स्तर पर रोजगार के लिए परेशानियां झेल रहा है युवा, स्वास्थ्य स्थितियां उतनी अच्छी हैं नहीं प्रदेश में, काम रुके हुए हैं, ठेकेदार धरने दे रहे हैं कि हमारी पेमेंट दे दीजिए, और सरकार में चला हुआ है द्वंद्व, पोस्ट द्वंद्व, और सरकार की तरफ से भी पोस्ट हो रहे हैं और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से भी पोस्ट हो रहे हैं। अब होने क्या वाला है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं जो हमें पता चला है। लग रहा है कि वीरभद्र सिंह खेमा वॉकआउट कर सकता है, ये जानकारी आ रही है। अब क्योंकि धीरे धीरे कुछ मंत्रियों के नाराज होने की, और ये समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें से 5 से 10% वोट बैंक ऐसा है जो हॉली लॉज के साथ कनेक्टेड है। ये कोई माने या ना माने, लेकिन धरातल की स्थितियां यही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर हैं, उनके नजदीकी लोग जो हैं वो विधायक बन के पहुंचे हैं विधानसभा में, लेकिन
कार्यकर्ता अब भी, अगर आप देखें, मैं 2-4 कंस्टिट्यूएंसीज की स्थितियां बताऊं तो वहां कार्यकर्ता जो है वो पोस्ट कर रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री के फेवर में, जबकि जहां वो विधायक चुनाव हुआ है उन कंस्टिट्यूएंसियों का, वो जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नजदीकी हैं वो विधायक। 5-7 कंस्टिट्यूएंसियों में हो रहा है ऐसे, मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में दनादन पोस्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन विधायक की नजदीकियां जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है। तो कांग्रेस की स्थिति ये है। अब पता नहीं कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की क्या हालत है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छे से जानते होंगे, लेकिन स्थिति गंभीर है प्रदेश में, और सरकार गंभीर कब होगी प्रदेश को लेकर, यह भी सवाल बड़ा है। इस पोस्ट द्वंद्व को छोड़िए, मालिक निचले हिमाचल में पानी की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि पानी की हालत खराब है। हां, एक और बात, भोरन से एक कार्यकर्ता जो काफी कांग्रेस के अच्छे खासे बड़े कद के कार्यकर्ता हैं, वो एक पोस्ट करते हैं कि मेरी उप मुख्यमंत्री से बात हुई, उप मुख्यमंत्री ने कहा फोन पे कि रिंकू मेरे ऑफिस से फाइल मंगवा ली मुख्यमंत्री ने और उन्होंने एक्सटेंशन दिया है, मैंने नहीं दिया है। ये पोस्ट आपने देखी होगी, रिंकू जरयाल की उस पे है। रिंकू लगातार कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हैं सोशल मीडिया पर। तो हे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, क्या हाल हैं आपके, और आपकी सरकार के क्या चल रहा है आपकी सरकार में, कमेंट के माध्यम से बताएं। कुछ लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक ना करें प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अच्छा कंटेंट और आता रहे।